वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं एक इंसिडेंट देखा है और इस इंसिडेंट को देखने के बाद सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं। वो है सेफ्टी के बारे में। और ये घटना है ग्रेटर नोएडा नोएडा लिंक रोड का, जहाँ पे जब मैं पीछे से आया तो देखा कि एक गाड़ी बहुत बुरी स्थिति में पुल की पिचक गई है और एक ट्रक ने उसको मारी थी। और आप देख सकते हैं कि ट्रक की क्या हालत हुई है, गाड़ी की क्या हालत हुई है, और जो राउंड अबाउट होता है उसका रेलिंग टूट गया है, वहाँ से मिट्टी उखड़ गई है और कार बिल्कुल अंदर तक चली गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये इतनी ओवरलोडेड ट्रक कितनी स्पीड से आ रही होगी। हाँ, इधर के रास्ते अच्छे हैं, नो डाउट। वो गाड़ी पता नहीं किधर जा रहा था, क्योंकि जब मैं पहुंचा तब तक क्रेन गाड़ी को लेके जा रही थी। इस गाड़ी में जो बैठे हुए थे उनका, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी हालत नाजुक थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये जानकारी मिली है वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके बारे में। तो जब भी आप सड़क पे चलते हैं तो आसपास में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सावधानी से चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी होनी अनहोनी कहीं भी हो जाती हैं, और इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर हॉस्पिटल गए हैं तो शायद उनकी जान बच जाए, और बच भी जानी चाहिए। भगवान से हम यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे। मैंने एक स्टडी किया, उस स्टडी में पाया कि 2022 का एक डेटा है कि पूरे इंडिया में कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो हैं लगभग 4,61,312। और ये pib.gov.in की साइट है, वहाँ का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सब मिला करके, जिसमें लगभग 1,68,491 लोगों की जान गई और 4,43,366 लोग थे जिनको इंजरीज आई। अगर बात करते हैं इंक्रीमेंट की, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 11.9% इंक्रीज हुआ एक्सीडेंट रेट, जिसमें 9.4% फैटेलिटीज़ और 15.3% इंजरीज़ में बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये एक दुखद बात है, और कारण ये है कि गाड़ियाँ अभी सेफेस्ट आ रही हैं, सेफ़ आ रही हैं, पर फिर भी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से, कोई टेक्निकल फेलियर की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से और हाई स्पीड की वजह से ये सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हम 5 स्टार्स देखते हैं कि गाड़ियाँ 5 स्टार्स हैं या बहुत सेफेस्ट हैं, एक्चुअली इनकी जो एनकैप रेटिंग होती है वो स्पीड के ऊपर होती है कि 60 की स्पीड में उस गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया, 64 की स्पीड में उस गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया। पर अभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी गाड़ियाँ 70, 80, 90 और 100 की स्पीड तक जाती हैं। उनका एनकैप में जो रेटिंग निकाली जाती है वो उतनी स्पीड पे नहीं होती है। मैं आपको ये बता दूं। उसके बाद वो पूरे पॉइंट्स में से टोटल 17 पॉइंट्स होते हैं एडल्ट के लिए, 49 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम चाइल्ड के लिए। उन सब में से जो पॉइंट्स वो गेन करते हैं, उन पॉइंट्स को ऐड करके हम पाते हैं कि ये कितना सेफेस्ट है। अगर एक गाड़ी 28 स्कोर लेके आ रही है, 29 स्कोर लेकर के आ रही है फॉर एडल्ट सेफ्टी, तो भी वो 5 स्टार मानी जाएगी। और अगर उसमें से मान के चलिए कि वो 40 स्कोर्स भी लेकर के आ रही है, तब भी 5 स्टार ही कही जाएगी। पर हमें इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो 5 स्टार कही जा रही है, तो क्या सारी गाड़ियाँ एक ही रेटिंग की है? नहीं, ऐसा नहीं है, और स्पीड को भी ध्यान में रखना है। तो अभी मैं कुछ भी बताता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अप टू 30 lakhs जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर गेन किया है। टाटा हैरियर 5 डोर SUV है, जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए भी। ये महंगी हैं, पर लो कॉस्ट कार्स भी आती हैं जो अवेलेबल हैं कम कॉस्ट में। टाटा सफारी है, वॉक्सवैगन है, वर्चस, स्कोडा सलाइवा है, स्कोडा कुसाक है, वॉक्सवैगन टाइगुन है, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, हुंडई वर्ना, टाटा पंच, महिंद्रा XUV 300। और इसके अलावा कुछ और भी गाड़ियां हैं। हैचबैक की बात करें तो एक हैचबैक कार है, वो है टाटा एल्ट्रोज, जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और लगभग उसने 29 स्कोर्स गेन किए हैं इन एडल्ट सेफ्टी, और 4 स्टार सेफ्टी उसके चाइल्ड के लिए है। आप इस कार को देख रहे हैं, सीधा ये राउंड अबाउट से जा रही थी और शायद ट्रक ने इसको आकर के मारा। ट्रक ने ब्रेक लगाई, तब तक कि गाड़ी जाके टकरा गई इस तरफ से। अब या तो ये जो राउंड अबाउट से टकराई इसलिए पिचक गई है, या फिर
वो ट्रक के मारने से पिचक गई है। तो जब भी आप कोई कार्स लेते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखिए। रिलायबिलिटी ज़रूरी है। मान के चलिए, ऐसा कहा जाता है कि एक्सीडेंट्स उतना नहीं होता है, पर एक बार भी हो सकता है। एक बार मान के चलिए कि अगर आप सिटी में कम्यूट करते हैं, एक ऐसे टियर 1 सिटी में रहते हैं, अब हाईवे, एक्सप्रेसवे या फ्री रोड पे नहीं जाते हैं तो फिर भी उतना कंसर्न नहीं है। लेकिन किसी भी एक्सप्रेसवे वगैरह से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, किसी भी ऐसी सड़क से ट्रैवलिंग करते हैं जहाँ पे ट्रक्स का कभी भी एंटर हो जाता है, कोई पाबंदी नहीं है, टाइमिंग वगैरह नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको एक सेफ़ गाड़ी चुननी चाहिए, या फिर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, ये सब बड़ी गाड़ियों को यूज़ करें जिसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि गाड़ी धीरे चलाएं, धीरे इन द सेंस कि आसपास में ध्यान रखें। 70-80 की स्पीड बहुत हाई है, ऐसा नहीं कि फ्री है तो 90 पे भगा रहे हैं, 95, 100, 55 भगा रहे हैं, नहीं। वो एक्सप्रेसवे एक बार चलेगा, पर लोकल सिटीज़ में या जहाँ राउंड अबाउट वगैरह बने होते हैं उतनी स्पीड में नहीं होगा। आपने ब्रेक लगाई, कोई भी इंटेंशनली एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है, पर मशीन है, टेक्निकल फेलियर्स होते हैं। अभी ट्रक वाले ने भी ब्रेक लगाई, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी उसकी आगे की पीछे का जो पोर्शन है वो आगे आ गया है, चक्के इधर उधर हो गए हैं, आप उसका खुद का नीचे से इंजन टूट गया है, पीछे का बाकी बॉडी बीच में से टूट गया है। क्या यानी कि ब्रेक तो लगाई है, फिर भी वो नहीं संभाल पाया है। तो 5 स्टार सेफ्टी में अभी जो टाटा की गाड़ियों ने धूम मचा रखा है, अंडर 10 लाख नेक्सॉन है, पंच है, और टाटा का एल्ट्रोज़ है, ये सब गाड़ी है। प्लस दूसरी कार्स हैं 5 स्टार सेफ्टी में। अगर इसे ऊपर जाते हैं तो हुंडई का वर्ना है। ये गाड़ी वर्ना की ही ओल्ड मॉडल है, पुरानी वाली वर्ना है, नई वाली नहीं है। वही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से आती थी, इसलिए शायद इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी इसके जो पैसेंजर्स थे वो सेफ़ हो गए। फिर बात करते हैं आगे दूसरी बड़ी गाड़ियों की सेगमेंट की, जैसे कि 700 है, महिंद्रा की 300 CUV 300, वो XUV 300, वो ही बहुत अच्छी गाड़ी है, वो भी सेफ गाड़ी है। उसने भी 5 स्टार गेन किए हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स भी गेन किए हैं सेफ्टी के बाद मामले में, चाहे चाइल्ड हो या एडल्ट हो, दोनों को लेकर के। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उनकी जान बच जाए और अपने परिवार से मिल पाए, परिवार में उतनी कोई दुखद सूचना ना पहुंचे। और हम सब और आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए इन सड़क का, प्लस सेफ्टी गाड़ियों का। आशा करता हूं आप सब इसको ध्यान में रखेंगे और अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को ध्यान में रख करके सफ़र करेंगे, और हम इन आंकड़ों को कम करेंगे जो गवर्नमेंट साइट्स पे अवेलेबल हैं एक्सीडेंट के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।